जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के त्रिकोणमिति के मानों के ऊपर। तो हम लोग आज सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का मान जो है, जैसे 45 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर कैसे निकाला जाता है। तो आइए बिना देरी किए ये हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और इसको मजे से सीखिए। तो जैसे कि हमारा एक त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण 90 डिग्री से क्या हो कम हो, तो वैसे कोण को हम वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लिए और इस त्रिभुज में मान लिए कि ये वाला और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। मान लेते हैं, हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जब और ये बात हम लोग जानते हैं कि जब हमारा साइड बराबर होता है किसी त्रिभुज में, तो उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही ये भी कोण का डिग्री होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते क्या है उसको हम लोग सीखते हैं। तो मान लिए, चलो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि माना कोण ए बराबर क्या है, कोण सी। कोण ए जो है वो कोण सी के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के अंतःकोणों का मान लगाएंगे। ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि कोण ए बराबर है कोण सी का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी कितना है, 90 डिग्री। इस जगह पे हम लोग 90 डिग्री प्लस कोण सी, कोण ए के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे 180, कोण ए और कोण ए कितना हो गया, दो कोण ए, दो कोण ए। और ये 90 जो प्लस में है जब उधर जाएगा तो कितना डिग्री का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 कोण ए बराबर 180 में से 90 किया तो 90 डिग्री। अब देखिए 2 से काट देंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या जाएगा 45 डिग्री। यानी कि कोण ए बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। कोण ए बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। और कोण ए किसका बराबर है, सी का ना, इसलिए कोण सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री हो गया और इस जगह पे भी हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो दोनों का दोनों हम लोग क्या निकाल लिए, 45 डिग्री को निकाल लिए। अब क्या करने वाले दोस्तों, देखिए मान लेते हैं कि आधार जो है 1 है। अगर जब ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा ना, क्योंकि ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो मान लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस वाला का भुजा का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा एसी है इसलिए एसी का स्क्वायर, आधार क्या है बीसी बोल दीजिए, सी भी बोल दीजिए, बीसी का स्क्वायर प्लस और हमारा जो लंब का स्क्वायर है एबी, तो एबी का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो एसी का स्क्वायर जैसा कि तैसा रहेगा। बीसी कितना है जी, या सीबी कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस एबी कितना है तो 1 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर यहाँ लिख ही देते हैं, AC बराबर ये 2 और ये जब स्क्वायर बराबर किधर जाता है तो √2 हो जाता है। यानी कि AC बराबर हमारा कितना निकल गया, √2 निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि साइन, मान लेते हैं साइन 45 डिग्री और साइन 45, वहां पे साइन थीटा हम लोग लिखते थे। अब हम लोग साइन 45, यहाँ पे थीटा रहता था तो थीटा की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री इसलिए 45 की बात करेंगे। लेकिन साइन का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग जानते थे कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 1 और कर्ण हमारा क्या है 2। यानी कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 बाई कितना होता है, √2 होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा का, तो कोसेक 45 डिग्री का, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसलिए कोसेक का जो हमारा 45 डिग्री का मान होगा √2 बाई कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार अगर कोस 45 डिग्री के मान की बात करते हैं तो ये हमारा आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटा क्या, कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, तो 1 है, 1 है और कर्ण कितना है तो √2। तो इस प्रकार से कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1 बाई √2। अगर बात करें सेक 45 डिग्री का, तो कोस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है। तो जब हम लोग √2 को ऊपर कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा कि सेक 45 का जो डिग्री होता है वो हमारा √2 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कोस तक निकाले। अब देखते हैं हम लोग टेन, तो टेन 45 डिग्री का मान,
तो 45 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है टेन का? तो लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है दोस्तों? 1, आधार भी हमारा क्या है? 1, तो 1/1। उसी प्रकार अगर कोट की बात करें तो कोट जो होता है हमारा 10 की उल्टा है, तो कोट 45 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के मान आधार पे साइन 45 का, कोस 45 का, टेन 45 का, कोसेक 45, सेक 45 और कोट 45 का मान को हम लोग क्या किए? निकाल लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट में समझाता हूं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है, और ये जो ट्राइंगल होगा ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज लेना है। इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब किसी दो त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। फिर हम लोग क्या किए? यहाँ पे एक कोण ए और कोण सी क्या किए? बराबर मान लिए। फिर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना था? 180 डिग्री। तो कोण तीनों का हम लोग क्या लिए? कोण ए बी सी का मान कितना हो गया? 180। और जैसा कि हम लोग देखें कि कोण ए प्लस बी की जगह पे कितना? 90 डिग्री, प्लस कोण सी की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए? कोण ए लिख दिए, क्योंकि ये ए कोण ए जो है कोण सी का बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जब सोल्यूशन किए तो कोण सी हमारा कितना गया? 45 डिग्री, और कोण ए भी हमारा कितना गया? 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 को पुट कर दिए। फिर हम लोग क्या किए कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए। मान लिए कि हमारा आधार भी 1 है, तो जब आधार 1 है तो ये भुजा तो हमारा लंब के बराबर है, तो ये भी हमारा 1 होगा। फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग कर्ण भुजा की मान को निकाल ली। तो कर्ण भुजा की जो मान आया √2 आया। उसी प्रकार हम लोग साइन 45, यहाँ थीटा होता था तो थीटा लेते थे, लेकिन यहाँ 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को हम लोग लेके यहाँ पर मान को निकाले। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो इस तरह से सभी का फॉर्मूला लगाकर हम लोग यहाँ पे सभी का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो देखिए दोस्तों कि साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, टेन 45 का मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको तक नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिलेगा। इस तरह से हमारा 2024 का एग्जाम का रिगार्डिंग जो है जितने भी लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।